द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCS मेंस एग्जाम 2022 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर पर। इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे ये क्वेश्चन पेपर आज संपन्न हुआ 13 अगस्त 2023 को। इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रश्न पत्र। हंड्रेड मार्क्स निर्धारित हैं। इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न आपको करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 प्रेसिस राइटिंग है। 1/3 में आपको प्रेसिस राइटिंग करनी है। 20 मार्क्स इसके लिए फिक्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये प्रेसिस राइटिंग दी गई है। जनरल स्टडी में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। काफ़ी लेंदी ये पैराग्राफ है, ठीक है। टोटल वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर 796 वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पैराग्राफ है। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके लिए भी 20 मार्क्स हैं। इमैनुअल कांट पर ये पैराग्राफ दिया गया है, जो कि फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। फिलोसफी में आपने पढ़ा हुआ 5 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इन प्रश्नों का आंसर आपको करना है। 4 क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है। 600 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। 30 मार्क्स इसके लिए फिक्स हैं। एक ऐसे आपको करना है, ठीक है। पहला है बैलेंसिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और सेकंड है स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ एम्पावरमेंट, और तीसरा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड एड्रेसिंग रीजनल इश्यूज़। नॉर्थ ईस्ट पर क्वेश्चन भी पूछा गया था जनरल स्टडी में, और यहाँ ऐसे भी पूछा गया है। अगला है द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। कलम में तलवार से अधिक ताकत होती है। ट्रेडिशनल है, ये कहावत भी है। इस पर आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से ग्रामर शुरू होती है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। इसके लिए 5 मार्क फिक्स हैं, 5 अंक। पहला है रीड द बुक, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है, ठीक है। रीड द बुक इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट से बना लेंगे इसको, ठीक है। लेट द बुक बी रेड, ठीक है। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है, बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। लेट द बुक बी रेड फुल स्टॉप। इसके बाद दिस इज ए फैन, यह एक पंखा है। इसकी वॉइस चेंज करनी है, चेंज द वॉइस, ठीक है। तो ये थोड़ा हट के वाक्य पूछा गया है, लेकिन इसकी वॉइस यदि बनाना चाहें तो बन जाएगी। दिस इज़ ए फैन, तो आप बनाएंगे इसकी दिस इज़ कॉल्ड ए फैन, ठीक है। इसे पंखा कहा जाता है। यह एक पंखा है, इसे पंखा कहा जाता है, या ये पंखा कहलाता है। इसके बाद अगला है यू आर टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, निगेटिव में चेंज करना है इसको। इसकी हिंदी हो गई आपको इस मामले में शामिल होना चाहिए, ठीक है। यू आर टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मैटर, यानी कि आपको इस मामले में शामिल होना चाहिए। तो निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आपको इस मामले से दूर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से निगेटिव चेंज हो जाएगा और भाव भी नहीं बदलेगा। तो इसका हो जाएगा यू शुड नॉट, ठीक है, रिफ्रेन, यू शुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम दिस मैटर, ठीक है। आपको इस मामले से दूर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब होता है दूर रहना, और रिफ्रेन के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है हैव यू एवर बीन टू चेन्नई। इसको भी निगेटिव में चेंज करना है, क्या कभी आप चेन्नई गए हैं, तो यहाँ पे एवर का नेवर कर देंगे, ठीक है। हैव यू नेवर बीन टू चेन्नई। इसके बाद अगला वाक्य है नो सूनर कैन दे मैनेज देन दे शुड चेंज दियर हाउस। नो सूनर और एज सुन एज वाले वाक्य प्रायः पूछे जाते हैं यूपीएससी कंपलसरी पेपर में भी, ठीक है। सिविल सर्विसेज कंपलसरी इंग्लिश में, इसके अलावा एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ इत्यादि में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसको एज सुन एज से बना लेंगे। एज सुन एज दे कैन को अंदर ले लेंगे, ठीक है। एज सुन एज दे कैन मैनेज, देन को हटा देंगे, दे शुड चेंज दियर हाउस, ठीक है। कामा लगा देंगे इसकी जगह पर। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन 1 वर्ड है, मेंशन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। पहला है कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, फीजिबल और प्रैक्टिकल। तो इसके लिए 1 वर्ड जो होता है वो है वायबल, ठीक है। आसान पूछे गए हैं सब्स्टिट्यूशन 1 वर्ड भी, ठीक है। वायबल हो जाएगा, जिसे साध्य कहा जाता है हिंदी में, या व्यवहार्य भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है क्लियर एंड इजली अंडरस्टूड, रेशनल एंड सेन। तो ये हो जाएगा लूसिड, ठीक है।
जिसे सुबोध हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है ए पर्सन हु लिव्स इन सेक्युलरिज्म ऑफन फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजन्स, तो इसको कहते हैं बैरागी हिंदी में, ठीक है। रेक्लूस इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, ठीक है, रेक्लूस, और हिंदी में इसका होता है बैरागी। आप चाहे तो हरमिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, HERMIT, हरमिट, ठीक है। हरमिट का मतलब होता है मुनि, ठीक है। इसके बाद अगला है ए पर्सन हु वाचेज एन इवेंट और परफॉर्मेंस, ठीक है। जो इवेंट या परफॉर्मेंस देखता है उसको क्या कहते हैं, तो ये आप जानते ही होंगे, दर्शक, ठीक है। श्रोता अलग होते हैं, दर्शक अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शक हो जाएगा, ठीक है, जिसको स्पेक्टेटर भी कहते हैं, ठीक है, स्पेक्टेटर, ठीक है, दर्शक हो जाएगा। इसके बाद अगला है ए पर्सन हु इज़ न्यू टू और इनएक्सपीरियंस्ड इन ए फील्ड और एक्टिविटी, तो जो अपनी फील्ड या एक्टिविटी में अभी नया होता है, उसे अनुभव नहीं है, तो उसे नौसिखिया कहा जाता है, ठीक है। नोविस, ये आपने पढ़ा होगा, NOVICE, उसको कहते हैं नोविस, नौसिखिया हिंदी में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ईडियम्स पूछे गए हैं। ईडियम्स पर चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड थी, यदि आपने देखी होगी तो 1 या 2 ईडियम आप कर पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट हुए हैं 2 ईडियम्स इसमें। पहला है कॉल ए स्पेड, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है जैसे को तैसा कह देना, ठीक है, जैसे को तैसा। टू स्पीक द ट्रुथ, इंग्लिश में इसकी मीनिंग लिखेंगे टू स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसा। तो यूजिंग सेंटेंस आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है फील अनकम्फर्टेबल ड्यू टू अनफेमिलियर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए अनफेमिलियर है, उसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग सेंटेंस यदि बनाना चाहें तो छोटा सा बना सकते हैं, व्हेन आई ट्रांसफर टू ए न्यू स्कूल आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद अगला है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है, वेरी रेयरली। वीडियो में बताया था जो ईडियम्स पर जो अपलोडेड है चैनल पर, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। वेरी रेयरली वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है। तो यूजिंग सेंटेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं, माई फादर रीड्स बुक वंस इन ए ब्लू मून, ठीक है, मेरे पिता कभी कभार ही पुस्तकें पढ़ते हैं। इसके बाद अगला है थ्रू थिक एंड थिन। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सुख दुख में या मुसीबतों में, परेशानियों में, ठीक है, एडवर्सिटी में। तो इसका यूजिंग सेंटेंस यदि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आई एम ऑलवेज विद यू थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, मैं सभी मुसीबतों में आपके साथ हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन बेलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ट्रांसलेट। इसके बाद अगला है रिमेन, ठीक है, रिमेन। उसके बाद है इंक्रीज और फिर पर्टिकुलर। पहला है द 18th सेंचुरी, ठीक है, द 18th, उसके बाद सेंचुरी है, ठीक है, फिर उसके बाद सा है, फिर एन है, ठीक है, द 18th सेंचुरी सा एन, उसके बाद स्पेस है, एम्फेसिस ऑन अमेरिका इटसेल्फ एज फिट सब्जेक्ट मैटर फॉर इट्स पोएट्स। तो इसमें आपका आ जाएगा द 18th सेंचुरी सा एन इंक्रीज्ड एम्फेसिस, ठीक है,
इंक्रीज़ की सेकंड फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन अमेरिका, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है द फील्ड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया आ जाएगा। इसके बाद द ऋग्वेदा इज़ कंसीडर्ड, ठीक है, क्या कंसीडर्ड, तो पार्टिकुलर में एल वाई लगा देंगे, ठीक है, पार्टिकुलरली, ठीक है, कंसीडर्ड पार्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट ओइंग टू इट्स लेंथ पोएटिक नेचर द लैंग्वेज इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद अगला है द इंटरनेट ब्लैकआउट एंड कर्फ्यू रिमेन इन प्लेस ऑन 16 मई, ठीक है, तो रिमेन की यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद द टर्म इम्ब्लेम रेफर्स टू द बॉडी मूवमेंट्स और गेस्चर्स दैट आर डायरेक्टली, ठीक है, इसके बाद स्पेस है इनटू ए वर्ड और फ्रेज, तो डायरेक्टली ट्रांसलेटेड, ठीक है, इनटू ए वर्ड और फ्रेज, इस तरह से इसको भर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यहाँ पे सिंटैक्स पूछा गया है, ठीक है, कॉमन एरर्स दे रखी हैं, इसको आपको करेक्ट करना है। पहला है एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड वर रेस्क्यूड, ये रिपीटेड हुआ है, पहले भी ये पूछा जा चुका है। एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड वाज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वर की जगह पर, ठीक है। इसके बाद अगला है टाइम एंड टाइड वेट्स, तो वेट्स में जो एस लगा हुआ है इसको हटा देंगे, ठीक है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ये प्रूवर्ब की स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग जो हो जाएगी वो होगी LYING। द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, ये ले है, ठीक है, वर्ड और उसकी ING फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ले। फॉर एग्ज़ाम्पल ले द बुक्स ऑन द टेबल, पुस्तकों को मेज़ पर रख दो, ठीक है, ले अर्थात पुट डाउन, ठीक है, रखना। इसके बाद अगला है मी एंड सारा आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप जानते हैं जब एक से अधिक प्रोनाउन होता है तो उसका जो रूल है वो होता है 2, 3, 1, ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर दो ही पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ऐसे में थर्ड पर्सन पहले आएगा, ठीक है, सारा, और उसके बाद मी का आई हो जाएगा, सारा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर एंटोनिम्स आपको लिखना है, अपोजिट लिखना है। पहला है हाइपरबली, ठीक है, हाइपरबली, तो इसका मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, इसी नाम से एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, अलंकार भी है, इंग्लिश में और हिंदी में भी अलंकार है जिसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, ठीक है, अतिशयोक्ति, ठीक है, या अतियुक्ति भी कह देते हैं, ठीक है, यही इसका मतलब भी है। तो यहाँ पर आपको इसका एंटोनिम लिखना है तो आप लिख सकते हैं रियल, ठीक है, रियल या रियलिस्टिक लिख सकते हैं, एक्चुअल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी रिपीट हुआ है। इसके बाद अगला है एक्सटसी, एक्सटसी का मतलब होता है उत्साह, ठीक है, यदि आपको मीनिंग पता है तो एंटोनिम आप लिख सकते थे उत्साह, या परम आनंद भी होता है, ठीक है, परम आनंद, तो इसका आप एंटोनिम आप लिख लेंगे, ठीक है, डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस या डिप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप पेन। इसके बाद अगला है अल्ट्रुइस्टिक, तो अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, परोपकारी, जो दूसरे के लिए कार्य करता है, जो दूसरे की भलाई करता है, ठीक है, उसको कहते हैं परोपकारी, अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, वन हू शोज कंसर्न फॉर द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ अदर पीपल कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक, ठीक है, तो इसका आपको एंटोनिम लिखना है तो आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है, स्वार्थी लिख सकते हैं, सेल्फिश। इसके बाद अगला है कमोफ्लॉज, ठीक है, तो कमोफ्लॉज का मतलब होता है छल, ठीक है, छल कपट करने वाला, ठीक है, या छिपाना भी होता है इसका मतलब, ठीक है, तो एंटोनिम लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसका रिवील कर देंगे या अनकवर, ठीक है,
इसका एंटोनिम हो जाएगा अनकवर, ठीक है, या रिवील, ठीक है। इसके बाद अगला है क्लैंडेस्टिन, ठीक है। क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है गुप्त, ठीक है, गुप्त या अवैध भी होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट आप लिख लेंगे नॉन, ठीक है, KNOWN नॉन, या फिर लीगल, ठीक है। तो ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था SCS मेंस एग्ज़ाम 2022 इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे का सॉल्यूशन। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे का यदि आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसको भी आप अवश्य देख लें, चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी गई है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।